हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। क्या स्थिति है भारत में जेंडर इक्वालिटी की और पूरे विश्व भर में महिलाओं का शेयर पार्लियामेंट में कैसा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो हाल ही में पहली बार इंडिया में रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए पास हुआ पार्लियामेंट में और उन्हें 33% रिजर्वेशन मिली है इंडिया की टॉप मोस्ट बॉडी में यानी इंडियन पार्लियामेंट। 128 अमेंडमेंट बिल इंडिया में लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत उनको ये रिजर्वेशन दिया गया। अब हम आगे बढ़े इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इनमें से कितनी सीटें महिलाओं के लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्व होती हैं? 10%, 25%, 33% या 50%, ए, बी, सी या डी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बात की हमने कि पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन मिली है, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप देखो ना ग्लोबल एवरेज, तो महिलाएं कितनी है? 50% है ही ना भाई। उनके पास भी उतनी दिमाग है, उतनी शक्ति है जितनी पुरुषों के पास है, उनको भी उतना हक है डिसीजन मेकिंग में आने का। लेकिन ग्लोबली भी देखो अगर आप, तो वर्ल्ड एवरेज में रीसेंट 2023 में अगर आप देखो दुनिया में जो उनका शेयर है पार्लियामेंट में अभी भी केवल 26.5% है, यानी अभी भी 75% के आसपास कब्जा पार्लियामेंट पे जो मैन है वो जमा के बैठे हैं। और इसमें अगर आप एशिया में आओ ना तो इनकी स्थिति और भयावह है, ये केवल 21% है। अगर आप कंपैरेटिवली देखो सब सहारन अफ्रीका में भी 26.5% जो महिलाएं हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट है। एक एशियाई है और मिडिल ईस्ट अगर इसमें और तोड़ के निकाला जाए, इनकी हालत सबसे खराब है। क्यों है ऐसी स्थिति? क्योंकि ट्रेडिशनली एक बायस अगेंस्ट वुमेन पूरे इन रीजन्स में रहता है। इसलिए भारत के पास एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भारत अपनी इन वीडियो को तोड़ते हुए महिलाओं को वो स्थान दे जिनकी वो हकदार है। हालांकि आरोप है कि शायद इससे ऐसा हो कि कुछ रसूखदार घरों की महिलाएं हैं या कुछ जो पॉलिटिकली पावरफुल फैमिलीज है उनकी महिलाएं ही पार्लियामेंट में आ पाए या उनको फ़ायदा मिले। लेकिन फिर भी जब तक महिलाएं डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगी तब तक हमारे बिल्स जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो वुमेन सेंट्रिक नहीं हो पाएंगे। उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अभी अगर हम देखें ना तो जिनकी स्थिति सबसे खराब है उन देशों में नाम है यमन का, वेनेजुएला और जापान का। यमन में तो एक भी महिला मेंबर नहीं है लोअर हाउस में। जापान में 2022 में इलेक्शन हुए, सर्वाधिक महिलाएं चुन के आई, उन्हें जितने इतिहास में तक चुन के आई थी, तब भी वो 10% ही सीटें रखती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें 2019 में बहुत सारी महिलाएं आई थी, तब भी वो 11% ही है। इतना कम शेयर है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का। नाइजीरिया में तो 3.9% है और ईरान में 5.6%, कतर में 4.4%। इतनी ही पार्लियामेंट में जगह मिलती है महिलाओं को। तो इस टॉपिक को अगर आप देखो तो क्या कहीं ऐसी भी जगह है जहां महिलाओं को अच्छा स्थान मिलता हो और पावर में एक इंपॉर्टेंट रोल मिलता हो पावर शेयरिंग में? तो ऐसे भी देश है। अल्बेनिया 66% जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो महिलाओं के पास है। फिनलैंड 64%, कोलंबिया, नीदरलैंड, जर्मनी 50% के आसपास, मोज़ेम्बिक, बेल्जियम, चिली 55, 57, 58% तक है। यानी यहाँ महिलाएं कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी रैंक होल्डर है, पावर रखती हैं और इन सोसाइटीज़ की जनरली स्थिति भारत से तो कहीं बेहतर है। फिनलैंड की बात कर लो आप, नीदरलैंड्स की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, नॉर्वे की बात कर लो, बेल्जियम की बात कर लो, इवन चिले की बात कर लो, लाइकेटेंशिन की बात करो, नाइजीरिया, मान लो निकारागुआ और ये जो हमारा मोज़ेम्बिक है, इसलिए थोड़ी सी इंडिया से बदतर है। लेकिन फिर भी और आप देखो महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरती है अगर महिलाओं को स्थान मिलता है उस जगह पे जहाँ जो उनका जो 50% शेयर उनका है, उस तरह का उनको एम्पावरमेंट मिले। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि कुछ देश ऐसे हैं जो और पिछड़ रहे हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में तो ऐसा हाल खराब हुआ कि अल्जीरिया में 2021 में महिला पार्लियामेंट में 21% से घट के 8% हो गई। और ट्यूनीशिया में जो नॉर्थ अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट देश है, वहां भी लगातार महिलाओं की स्थिति पार्लियामेंट में गिरती जा रही है। जब इस समय दुनिया भर के देशों में महिलाओं को पार्लियामेंट में स्थान मिलना मुश्किल होता जा रहा है, कई राज्यों में, कई देशों में, वहां भारत ने ये बिल लाकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है ग्लोबल साउथ के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए कि देखिए अगर आपके देश में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा तो आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो ये रिजर्वेशन का बिल है वुमेन के लिए, ये दिखाता है कि इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। और इसके पीछे कारण भी है। अगर आप इंडिया के पावर हाउस को देखें ना, जो आसपास के रीजन, इस रीजन में देखें तो इंडिया का पावर हाउस होते हुए भी इंडिया इतना पिछड़ा हुआ है कि बांग्लादेश में इंडिया से ज़्यादा महिलाएं हैं, चाइना में इंडिया से ज़्यादा महिलाएं हैं, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो नेपाल और पाकिस्तान में भी भारत से ज़्यादा महिलाएं पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। 20% पाकिस्तान में, 33% नेपाल में। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी था कि भारत भी एक स्थान दे उनको। अगर नहीं देगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ग्लोबल रैंकिंग आप देख लो, इंडिया 108 नंबर पर है, नेपाल 66, श्रीलंका 131, नेपाल 24। आप देख लो जो
सीटें भी उनमें अगर महिलाएं लड़ती भी हैं कंटेस्ट करके तो हार जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको वो जगह दी जाए जिनकी वो हकदार हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो महिलाएं कभी जो उनका ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, और इसका फ़ायदा केवल इंडिया को ही नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को, यहाँ तक आपको भी होगा, चाहे आप पुरुष ही क्यों ना हो जो वीडियो देख रहे हो। इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, एक बड़ा तबका है जिसके हिसाब से पॉलिसी नहीं बनती, तो वर्क प्लेस का पार्ट नहीं बन पाती। क्योंकि वो वर्क प्लेस का पार्ट नहीं बनती तो इसीलिए भारत की जीडीपी को फ़ायदा नहीं होता है। इंडिया की 48% अभी वुमेन है पॉपुलेशन का पार्ट, लेकिन केवल 20% ही लेबर फोर्स का पार्ट है। अगर हमने इसको बढ़ा के 48% कर लिया, जितनी महिलाएं उतना काम करें, मान लो 40% भी कर दिया, तो इंडिया की जीडीपी में 15 से लेकर 20% का इजाफा हो सकता है, जो पूरे देश के गरीबी के उन्मूलन में, देश को एक डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाने में एक बड़ा रोल निभा सकता है। और अभी ज़रूरत है कि इंडिया ऐसा करे, और ये एक पहला बड़ा कदम है जो उसकी ओर अग्रसर बनाता है। इसके लिए अगर आप देखो ना हाल, तो इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 140 है आउट ऑफ 156 कंट्रीज, 2021 में आया था ये। तो जो बुरी स्थिति है भारत की वो क्यों है? क्योंकि महिलाएं उस जगह पर नहीं है जहां वो इंपॉर्टेंट पावर होल्डर्स हो, जहां उनको अधिकार मिल सके आगे आने का। तो इंडिया को अगर जीडीपी में ग्रो करना है, इंडिया को अगर सोशली ग्रो करना है, और हमने देखा है जहां भी महिलाएं अगर एक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पर होती है, उस देश में सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप बेटी को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार पढ़ेगा। दे टेंड टू परकुलेट द वैल्यूज़। अगर एक महिला शिक्षित है तो परिवार के शिक्षित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि स्टेटमेंट खुद में थोड़ी सी जेंडर्ड है, पर ये आम भावना है और ये प्रूव भी किया जा सकता है स्टैटिस्टिकली कैसा होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी महिलाओं को जो स्थान है वो दे, और ये बिल उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कमियां ज़रूर है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मुद्दा है, या जो जिस तरह से शायद कुछ परिवारों के या कुछ वर्ग के लोग, महिलाओं का ही अधिकतर शेयर बने, पर फिर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए। तो ये था आपका आज का वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।